नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजेंद्र वर्मा और आज हम मौजूद हैं राजस्थान में भीलवाड़ा जिले की तहसील जहाजपुर के एक विशाल कस्बे द्वाला में, जहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य और निर्देशन में एक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। तो आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी गांव-गांव में, ढाणियों में, शहरों में जो ज्ञान फैला रहे हैं, पुस्तकों प्रचार कर रहे हैं, आखिरकार वो क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, तो जानते हैं हम यहाँ के कुछ अनुयायियों से। यहाँ सत्संग चल रहा है। नमस्ते जी। सर साहिब। क्या नाम है जी आपका? निर्मला दासी। आप कहाँ से हो? मैं अजमेर ज़िला के नापाखेड़ा गांव से हूँ जी। तो हम जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो जगह जगह सत्संग कर रहे हैं, जैसे कि गाँव में, शहरों में, ढाणियों में, उनकी पुस्तकें भी बेची जा रही है और लोग चाव से पढ़ भी रहे हैं। तो आखिरकार संत रामपाल जी महाराज लोगों में, समाज में, देश में क्या जागृति फैलाना चाह रहे हैं, क्या जन चेतना देना चाह रहे हैं, क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज सभी समाज को यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां फैली हुई है, जैसे कि दहेज मुक्त भारत को बनाना है और नशा मुक्त करना है, इन ग्रंथों में खोल खोल के परमात्मा बता रहे हैं कि हम कैसे इस समाज को नशा मुक्त कर सकते हैं, दहेज मुक्त कर सकते हैं। ये एकमात्र तत्वदर्शी संत है जो धरती पे आए हुए हैं और वही हमें पूर्ण ज्ञान बताकर इन कुरीतियों से हमें मुक्त कर सकते हैं। तो लोगों द्वारा कहा जाता है कि जो अधिकांशतः उम्र दराज जो लोग होते हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि मतलब राम राम का नाम रटते रहो और मोक्ष हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी भी ऐसे ही राम नाम का विधि बताते हैं या कुछ अलग? राम नाम की विधि शास्त्र के अनुकूल बताते हैं परमात्मा उसमें, जैसे कि राम नाम सब जग में बाई, आदि राम का नाम ना कोई जाने। तो परमात्मा बताते हैं कि उस आदि राम के बारे में जानो जिससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा, और परमात्मा हमें मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार आदि राम कौन है? संत रामपाल जी महाराज के अनुसार आदि राम कबीर परमेश्वर है। तो कबीर साहिब जी जो काशी में आए थे, उनको अभी तक दुनिया और साहित्य में कवि और संत ही माना जाता है। तो क्या प्रमाण है कि वो एक सर्वश्रेष्ठ भगवान है, सर्वोत्तम भगवान है? इसके प्रमाण दिए हुए हैं ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में, मतलब चारों वेदों में, 18 पुराणों में, और गीता हमारी जो भगवत गीता है जिसमें इसके प्रमाण दिए हुए हैं कि कबीर ही भगवान है। तो हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि वेद, गीता, जो आप वेद बता रहे हो, चारों वेद, ये सब पहले भी मौजूद थे और उन्होंने अब तक किसी ने भी कबीर साहिब को भगवान नहीं बताया है वेदों में और गीता जी में। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ही ये कैसे उजागर किया है? भगवत गीता में के अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में भी लिखा हुआ है कि उल्टे लटके हुए वृक्ष के जो भेद जो बताएगा वो ही तत्वदर्शी संत होगा। और हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज है, वह हमें उल्टे लटके हुए वृक्ष का भेद बता रहे हैं, और जड़ क्या है, शाखा क्या है, मूल क्या है, वो सबके बारे में बता रहे हैं। वही तत्वदर्शी संत ही इसका भेद बता सकते हैं जो विश्व में आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में मौजूद है। जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं, भक्ति बता रहे हैं, भविष्य में उसका देश में, समाज में क्या सकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं? परमात्मा हमें जो ज्ञान बता रहे हैं उसके अनुसार अगर हम भक्ति करते हैं, संसार उसके अनुरूप अगर भक्ति करता है, तो पूरा भारतवर्ष जो है कि सभी इस कुरीतियों से मुक्त हो सकता है। नशा मुक्ति है, दहेज मुक्ति है, सबसे परमात्मा इसे हमें निकालकर एक राम राज्य स्थापित कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। संपूर्ण सत्संग LED के माध्यम से आयोजित हो रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पर सभी प्रभु प्रेमी आत्माएं शांतिपूर्ण सत्संग का श्रवण करती हुई
वैद न वेद न जाने ही मेरा कर्क कलेजे माँ। वैद तो कहता है इसके कोई बीमारी सभी भक्त आत्माएं और घरवाले कहते हैं शांतिपूर्ण सत्संग का श्रवण करते हुए इसकी रुचि ना खान पीन में रुचि नहीं। भीलवाड़ा जिले की तहसील जहाजपुर के धुआला तो परमात्मा कहते हैं विशाल कस्बे में एक विशेष कसक होती है प्राणी का, एक विशेष मुद्रा बन जाएगी आप यहाँ देख सकते हो बड़ी तादाद में यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु और जगत के भी बहुत से श्रद्धालु यहाँ शांतिपूर्ण सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। लेकिन वो सतिथि अभी नहीं आ रही तो आपके पेंशन हो रहे हैं, क्योंकि आप अभी अपनी कमाई को दुआओं के माध्यम से बच्चों में या किसी परिवार के और तो अभी हम मौजूद है यहाँ सत्संग स्थल पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखने आए हैं एक सज्जन, उनसे अनुभव जानते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? राजेश नाम है मेरा। आप कहाँ से हो? मैं इसी गांव से हूँ, धुआला से। तो आप क्या करते हो वैसे? ऐसे मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ जी। तो आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ जो ये सत्संग हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, तो यहाँ आप आए हो तो पहली बार देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग? हाँ, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ जी। तो कैसा लगा सत्संग आपको? संग अच्छा है और यहाँ पर कुछ वेदों का ज्ञान स्पष्ट रूप से करके बता रहे हैं और एक एक खोल खोल के बता रहे हैं वेदों को कि इसमें क्या है क्या नहीं है। जी। तो हम टीवी में भी देखते हैं बहुत से संत है, महर्षि है, मंडलेश्वर है, और बाहर भी हम देखते हैं कि बहुत से संत समागम करते हैं, सत्संग करते हैं। तो उसके बजाय आपने यहाँ क्या अलग देखा है? यहाँ देखा है इनमें, वहाँ तो ओनली जैसे होता है नॉर्मल जैसे बताते हैं वैसा है, न तो कुछ समझ में आता है। और यहाँ है एक एक चीज़ को वर्णन करके बता रहे हैं, मतलब इसमें जो वेद लिखा है, जो रामायण है, महाभारत है, उसका जो एक एक चीज़ को पढ़ के स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि इसमें ये है, भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो भी है इनके ज्ञान बता रहे हैं कि कहाँ से हुए, कहाँ नहीं हुए पे हुआ, उसका स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। धन्यवाद। ओके। अभी हम यहाँ सत्संग स्थल के पांडाल से बाहर की तरफ खड़े हुए हैं, जहाँ पर एक स्टॉल लगी है पुस्तकों की, जहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अवतार पुस्तक लिखी हुई है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, और ज्ञान गंगा अंग्रेजी में भी है, कबीर परमेश्वर है, इसके आगे उर्दू में भी यहाँ पुस्तक रखी है, आध्यात्मिक ज्ञान का गोला है। तो आखिरकार ये जो पुस्तकें लिखी जा रही है और लोगों द्वारा खरीदी और पढ़ी जा रही है, तो ये मतलब यहाँ इनका आखिरकार किस प्रकार इन पुस्तकों को पढ़ने का क्या उद्देश्य है, इनसे क्या लाभ हो सकता है पुस्तकों को पढ़ने से, इनसे जानते हैं सज्जन से। नमस्ते जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? बोलता रामदास जी। तो ये जो आप पुस्तकें यहाँ रखी है आपने और बेच रहे हो, तो इन पुस्तकों को पढ़कर लोगों को किस प्रकार की चेतना ज्ञान हो सकता है? इन पुस्तकों में वेदों से, गीता से, सभी शास्त्रों से, अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे प्रमाणित ज्ञान है, और इनको लोगों हर घर घर में जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, ताकि इससे लोगों में धार्मिक जागृति पैदा हो। जी। तो अन्य भी संतों की पुस्तकें हैं, जैसे बहुत से पंत बने हुए, बहुत से महर्षि है, महामंडलेश्वर है, उनका भी ज्ञान है, साहित्य है, तो उससे ये किस प्रकार भिन्नात्मकता लेता है ये ज्ञान? इसमें सभी शास्त्रों से प्रमाणित है, और उनकी पुस्तकों में लोकवेद के आधार पर होती है वो, तो उनमें कोई प्रमाण नहीं है। इसमें आप इसको पुस्तक को ले जाके अपने धर्म शास्त्रों से घर पर ले जाकर मिलान कीजिए, उसमें जो का त्यों ही मिलेगा। इसमें सभी धर्म शास्त्रों की एक औषधि के रूप में तैयार किया हुआ है, तो इसमें सब प्रमाण है जी। तो ये जो पुस्तकें लिखी गई है, कौन कौन से धार्मिक ग्रंथों के आधार पर लिखी गई है? ये चारों वेद, गीता जी, बाइबल, कुरान, सभी जितने भी धर्मशास्त्र हैं उनके आधार पर उनका निचोड़ बनाकर इसमें रखा गया है। तो दर्शकों, इन्होंने बताया है कि ये जो ज्ञान गंगा है और जीने की राह है और कबीर परमेश्वर है, आध्यात्मिक ज्ञान का गोला है, और गीता ग्राम्य की जो पुस्तक है, वो सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी लेखक के द्वारा लिखी गई है, और इनमें प्रमाणित ज्ञान है, शास्त्र के अनुकूल ज्ञान है, इन सज्जन का कहना है। और संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर आप देख सकते हो सत्संग चल रहा है।